अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब को पैगाम मिल गया नवाज शरीफ तरफ से वाज़े और दो टोक के पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा पींगे ना बढ़ाओ। और ये पैगाम बिलावल भुट्टो साहब के कल के उस बयान के बाद मिला जिसमें उनका ये कहना था कि हम तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मानते हैं, हम नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का बयानिया क्यों माने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और उन्हीं के बयानिया को हम फॉलो करेंगे और उसी बयानिया के मुताबिक हम पॉलिटिक्स करेंगे। और इसका जवाब दिया है नवाज शरीफ साहब ने, और वो भी वाज़े और दो टोक अंदाज में। और वो पैगाम भिजवाया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए कि भाई ज़्यादा पींगे ना बढ़ाओ, क्योंकि जो काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया उस काम तक महदूद रहो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करें क्योंकि इससे नताइज हासिल हो सकते हैं वो जो आप नहीं समझते। और नवाज शरीफ साहब के ये पैगाम मुझे आज से 3 साल पीछे ले गया, उस वक़्त जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर नाअहल करार दिया गया था और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। और ठीक 24 घंटे के बाद उन्होंने ये वाला अपना फ़ैसला वापस ले लिया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द कर दिया। और उसकी वजह भी यही थी, वो एक मिसाल है ना, डेढ़ होशियारी। तो शहबाज शरीफ साहब की जो डेढ़ होशियारियाँ हैं वो शायद उनके वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज़ होने में थोड़ी सी रुकावट बन गई। और अब भी ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा होने के बाद वो कुछ दिन तो मॉडल टाउन में खामोशी से बैठे रहे और उसके बाद उनका बाहर जाने का प्लान बन गया और बाहर जाने के चक्कर के अंदर वो एयरपोर्ट से ही वापस आ गए, उनको एयरपोर्ट से आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी। और उसके बाद वो उन्होंने सियासी तौर पर मुतहरिक होने की कोशिश भी की और पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बतें भी बढ़ाई, लेकिन उसके नतीजे में जो पीपल्स पार्टी का अग्रेसिव नैरेटिव था नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मरीम साहिबा के हवाले से वो कम नहीं हो सका। और उसके जवाब में फिर नून लीग की तरफ से वैसे ही बयानात सामने आए। और इस सारी सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक्शन में आने का फ़ैसला किया। और कल के वीलॉग के अंदर मैंने आपको इस बात का इशारा दिया था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन नवाज शरीफ साहब को खुलकर सामने आना पड़ेगा और वो जो इख्तियार और पॉलिसी है उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब को वाज़े गाइडलाइन देना पड़ेंगी और वो वाज़े गाइडलाइंस उन तक पहुंचा दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उस फ़ोन के अंदर उन्होंने उनको बड़ी तफसीली हदायत दी। एक तो ये देखना है कि PDM का इजलास है 29 मई को, और उससे पहले गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर जो नून लीग है वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गई। एक दिन पहले उनका इस्लामाबाद में एक मशावरती इजलास हुआ, 5 घंटे तवील ये इजलास हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए उस इजलास की सदारत की और वहाँ पर भी अहम फ़ैसले किए गए जो PDM और नून लीग की मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत अहम थे। और उसके बाद कल रात को नवाज शरीफ साहब ने किया है शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन, और उस फ़ोन में भी दोनों रहनुमाओं ने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। और जो PDM की पॉलिटिक्स है ख़ास तौर पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात का भी इशारा है, डेफिनेटली कल मैंने आपसे भी इसका जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया जा रहा था कि वो PDM के सरबरा इजलास में शिरकत ना करें, क्योंकि वो जो शाहिद खाकान साहब के बयान थे, उसके बाद मरीम साहब का बयान था, उसके बाद उनको ये मशवरा दिया गया कि आप वहाँ पर ना जाएं क्योंकि आप वहाँ पर गए और नून लीग की तरफ से ही आपके मौक़िफ़ को निगेट किया गया तो वो आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी। जो बाकी 8 जमातें हैं उनके कायदीन और उनके वफूद के सामने बड़ी नाजुक सी सूरत हाल थी। इसी तनाजुर के अंदर वो मशावरती इजलास जो मैंने आपको बताया 5 घंटे तवील वो हुआ, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी और उसके साथ साथ एक और अहम मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अपना फ़ैसला सादर फरमाया। और उन्होंने दो टोक अंदाज में दोनों बातें की। एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से ये कह दिया कि जब तक ये शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देते उस वक्त तक इनकी PDM में वापसी का कोई इम्कान नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरा अहम फ़ैसला जो दो टोक अंदाज में कतईयत के साथ मुकम्मल उसके साथ उन्होंने सादर फरमाया वो था चौधरी निसार साहब के हवाले से, और वो फ़ैसला है नो, बिग नो। निसार साहब की नून लीग में वापसी के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने नो की मोहर लगा दी है। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि जनाब आपका अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ, निसार साहब के साथ, आपके ज़ाती ताल्लुक़ पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी दोस्ती की वजह से
और ये जो पार्टी है उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है कि वो वापस आ रहे हैं चौधरी निसार साहब नून लीग में, और ये किसी भी सूरत हमें कबूल नहीं है कि पार्टी के अंदर इस किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो जाएं कि एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ दोस्ती है और पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है और वो दोस्ती की वजह से वो सारे मामला तय हो जाएं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बेहतर यह है कि आप पार्टी के अंदर खुद नून लीग की जो क़यादत है और नून लीग के जो बाकी जो उसकी हिरारकी है उसको आप वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दें कि चौधरी निसार की पॉलिटिक्स अलग है, उनकी सियासत अलग है, हमारी सियासत अलग है। हमारी सियासत का उनके साथ कोई लेना देना नहीं, वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अब चौधरी निसार के हवाले से अगर बात चल निकली है तो आपके साथ कुछ और एक दो चौधरी निसार साहब के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। एक इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि चौधरी निसार साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। ये खबर गर्म है इस्लामाबाद के अंदर कि उनकी मुलाकात हुई है, और इसके साथ साथ ये खबर भी गर्म है कि वो पीटीआई के में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि कल जब उन्होंने पंजाब असम्बली में अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो बतौर आज़ाद रुकन, आज़ाद जो 4 अरकान हैं उनके बेंचेस पे वो मौजूद नहीं थे, अपोजिशन के बेंचेस पे मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस यानी कि हुकूमती बेंचेस में खड़े होकर अपने ओहदे का हल्फ उठाया, जिससे इस बात को तक़वियत मिल रही है कि वो जो 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपना फ़ैसला करना है कि अपनी उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या होगी, वो शायद पीटीआई की तरफ टिल्ट कर रही है। और इस मामले में भी जो वज़ीर दाखिला है हमारे शेख रशीद साहब, जो अपनी अंदर की बातें बड़ी आसानी के साथ मीडिया पर शेयर कर देते हैं, तो उन्होंने भी कल एयरवाई के प्रोग्राम के अंदर अपने इंटरव्यू में इस बात का इशारा दिया, और उनका ये कहना था कि मैं काफ़ी अरसे से ये बात कहता चला आया हूँ कि चौधरी निसार साहब को पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ये कल जो है शेख साहब ने टीवी इंटरव्यू में दिया है कराची में वसीम बदामी साहब के एक प्रोग्राम में। अच्छा, अब सूरत हाल जो इस किस्म की बन रही है, अगर हम इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करें तो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है सियासी तौर पर, क्योंकि उनके पास एक जो सियासी सोच रखने वाला और लोगों को अपने साथ अटैच करने वाला बंदा था, उसका नाम था जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन साहब अब उनसे फासला इख्तियार कर चुके हुए हैं, और दोनों के दरमियान जो दूरी है वो भी ख़त्म होने का कोई उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अब उनको एक ऐसे कद काट के, सियासी कद काट के बंदे की ज़रूरत है जो जहांगीर तरीन साहब की जगह ले सके, और उसके लिए उनका ज़ाती इंतखाब और शायद उनके घर का भी इंतखाब चौधरी निसार अली खान साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी निसार साहब उनके बड़े पुराने दोस्त भी हैं। ये खबरें गर्म है इस्लामाबाद में कि इस किस्म का कोई सेटअप डेवलप होने जा रहा है, और इस सिलसिले में उनकी कोई बातचीत भी हुई है। अब इसमें आगे क्या डिटेल बनती है वो तो नहीं, लेकिन एक बात तो इसमें ज़रूर है जो काबिल गौर है, और इमरान खान साहब को डेफिनेटली इस पर गौर करना चाहिए। वो ये है कि चौधरी निसार किसी भी सूरत जहांगीर तरीन का एटीएम के मामला में मुतबादल नहीं बन सकते। वहाँ पे इमरान खान साहब को अपने खर्चे को खुद ही उठाना पड़ेगा, वहाँ पे एटीएम चौधरी निसार साहब किसी भी सूरत नहीं बन सकते। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि शहबाज साहब की जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक, उसके अंदर जो अहम मामला उन्होंने डिस्कस किए हैं, उसमें उनको ये कहा गया है कि आपने जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को इकट्ठा करना है वेल एंड गुड, वो आपकी डोमेन है, आप जो मर्जी करें उसमें। आप ईवान के अंदर आपने मुत्तहिदा अपोजिशन बनानी है, जिस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ बनी थी जब हम हुकूमत में थे, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जो इत्तहाद की पॉलिटिक्स है, उस इत्तहाद की पॉलिटिक्स के अंदर जो असूल जिन असूलों को तोड़ा है पीपल्स पार्टी और एएनपी ने, तो उसके लिए उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये उनका ये कहना था नवाज साहब का कि ये मेरा नहीं, ये पीडीएम की क़यादत का फ़ैसला है, और इस फैसले को पीडीएम की क़यादत ही वापस ले सकती है। मैं अकेला इस मामले में नहीं आ सकता। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे गुजारिश की कि इस वक्त के जो मामलात हैं वहाँ पे हमें जज्बाती अंदाज में नहीं सोचना चाहिए, हमें गैर जज्बाती अंदाज में मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जज्बाती रद्द-ए-अमल से हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है और अपोजिशन को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो नवाज शरीफ साहब ने इस मामले को वाइंड अप कर दिया, उन्होंने कहा ये मामला पीडीएम के सरबराह इजलास में जाएगा और वहाँ पर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और वहाँ पर वो फोरम उस बात का फ़ैसला करेगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी का क्या करना। मुस्लिम लीग नून
अपने असूली मौक़िफ़ पर खड़ी है और जो मौक़िफ़ दिया है शायद ख़ाक़ान अब्बासी ने और मरीम नवाज़ साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून उस मौक़िफ़ पर कायम है, उन दोनों की इस मामले में सपोर्ट भी करती है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि इजलास हुआ है एक 5 घंटे तवील, वो इजलास भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि वो इजलास होता है उन बयानात के बाद और उस इशाइये के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके एजाज़ में, और वहाँ पर उनकी पीपल्स पार्टी के साथ बात भी हुई और वहाँ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि आपको इत्तेहाद में वापस आना चाहिए, जिस पर शायद ख़ाक़ान अब्बासी ने अगले दिन मीडिया पर आके ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आती है तो फिर पीडीएम अपने लिए कोई नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले, मैं इस ओहदे पे काम नहीं करूँगा, और इस बात को इंडोर्स किया था मरीम साहिबा ने, जिससे ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि नून और शीन दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं और ज़ाहिरी तौर पर तो यही महसूस भी हो रहा था कि नून और शीन अलग अलग मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं, और इस तासुर के लिए, इस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये 5 घंटे का जो तवील मुशावरती इजलास था वो मुनक़्क़द किया गया शायद ख़ाक़ान अब्बासी के घर पर, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पर शिरकत की, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और दीगर कायदीन भी वहाँ पर मौजूद थे, मरीम साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, और इसमें इस सारी सूरत हाल पर गौर किया गया और शहबाज शरीफ साहब ने अपने बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस का भी इस मामले पर इजहार किया था कि अगर कोई मामला था तो मेरे साथ डिस्कशन इस पर करनी चाहिए थी, इस तरीके से पब्लिक में आकर मेरे मौक़िफ़ को इस तरीके से निगेट नहीं करना चाहिए था, और उस पर ख़ासा उनका मामला तय पाया। लेकिन आखिरकार नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें इंटरवीन किया और इंटरवीन करके उनको ये कहना पड़ा कि जनाब आप पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स और उस हवाले से आप मामलात को देखें, हम मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, पार्टी के सदर हैं, आप सदर बने, सबको साथ लेके चले, आपको सबको साथ लेके चलना है, हर एक मौक़िफ़ को सुनना है। वो जिस तरीके से थपकी देने वाला मामला होता है तो उन भाई का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, उसके बाद फिर टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी उनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से मामला तब ख़ास से सख्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 29 को है पीडीएम का सरबराह इजलास, और इस सरबराह इजलास के अंदर डेफिनेटली इस मामला पर बहस भी होगी, बातचीत भी होगी, और बिलावल साहब भी इस मामले में ख़ास से मुतहरक हुए हुए हैं। वो दुबई के ज़ाती निजी दौरे पर थे, वहाँ पे उन्होंने अख्तर मैंगल साहब से भी मुलाकात की और वहाँ पे भी उन्होंने ये सारे मामलात को उनके साथ डिस्कस भी किया था कि अपोजिशन किस तरह बिखर गई है, अब हम या तो हमें नया सियासी इत्तेहाद बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ बिलावल साहब ने जो अख्तर मैंगल के साथ मुलाकात हुई थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि वो बतौर सरबराह पीडीएम वो वहाँ पर अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपोजिशन जिसने हुकूमत के साथ लड़ना था वो एक दूसरे के बाल नोच रही है। अब हुकूमत के साथ कौन लड़ेगा, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया हमारे सामने कि अब उसमें से तरीन साहब लड़ेंगे या गुज़नफर अब्बास छीना लड़ेगा या चौधरी निसार, कौन लड़ेगा इसके अंदर, और किस तरीके से मामले आगे चलेंगे, या तमाम लोग इस उम्मीद पर, इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वो डोरियाँ हिलाने वाले कब डोरियां हिलाना शुरू करेंगे, कब सीटी बजेगी और कब खेल शुरू होगा, क्योंकि उसके बगैर इस खेल का ना आगाज़ है ना अंजाम है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।